एडवोकेट गुरुदेव महानंदिया का अभिवादन स्वीकार कीजिए। साथियों, हमारा देश एक डेमोक्रेसी है। इस डेमोक्रेसी को सही से चलाने के लिए, संविधान को सही से सुरक्षा दिलाने के लिए हमारा संविधान निर्माता, भारत का मसीहा डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने जुडिशियल सिस्टम भी एक पार्ट रखे हैं। जुडिशियल का काम क्या है? कोर्ट का काम क्या है? कोर्ट का काम ये है, जब एग्जीक्यूटिव अपना कानून के खिलाफ काम करता है, उनका खिलाफ वो न्याय डिस्चार्ज करता है। जब लेजिस्लेचर लॉ बनाने के लिए गलती काम करता है, संविधान प्रक्रिया से गुजरना छोड़कर दूसरी प्रक्रिया में वो कानून बनाता है, उनका खिलाफ वो अंकुश लगाता है। जब प्रेस मीडिया अपना मनमानी करता है, उनको प्रेस सेंटेशन एक्ट से इनको कंट्रोल किया जाता है। ये तमाम क्षमता जुडिशियरी सिस्टम को हमारा संविधान निर्माता डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने दिए। क्या आज उस संविधान में डेमोक्रेसी प्रक्रिया में भारत में रहने वाले बहुजन समाज का अंशीदारी है? आर्टिकल 14 क्या कहता है? इक्वालिटी का बात करता है, समानता। क्या हमारा लोगों को जुडिशियरी में बराबरी अधिकार हक मिला है? क्या भारत का बहुजन समाज का लोगों को एग्जीक्यूटिव में बराबरी अधिकार और हक मिला है? क्या लेजिस्लेचर में भारत में रहने वाले बहुजन समाज अपना संख्या के हिसाब से हिस्सा मिला है? साथियों, मैं बताऊं, नहीं मिला है। एग्जीक्यूटिव में हमारा कोई परसेंटेज जितना है, SC/ST का 38% होता है और OBC का 52% होता है। इन लोगों का परसेंटेज बिल्कुल नहीं है, उनका रिप्रेजेंटेशन बहुत कम है। उनका संख्या के हिसाब से एग्जीक्यूटिव में शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, OBC का रिप्रेजेंटेटिव नहीं है। उसके साथ साथ प्रेस मीडिया में जीरो है, उनका जगह बिल्कुल नहीं है। ऐसे ही लेजिस्लेचर में लगभग सिर्फ 5 या 6% ही हमारा वहां जाने की जगह मिलता है और बाकी 95% लेजिस्लेचर विशेष कम्युनिटी के कब्जे में है। तो ऐसे ही में जो 3 ऑर्गेनाइजेशन कंट्रोल करने वाला और एक संवैधानिक संस्था है, वो है जुडिशियरी सिस्टम ऑफ इंडिया। भारत का जुडिशियरी सिस्टम कैसे दलितों को वंचित करके रखा है, SC/ST को वंचित करके रखा है, OBC को वंचित करके रखा है, आप सुनकर हैरान हो जाएंगे। ऐसा डाटा मैं आज आप लोगों का सामने खुलासा करने वाला हूं। जो जुडिशियल सिस्टम को कुछ परिवार ही कब्जा करके रखे हैं, ये संवैधानिक प्रक्रिया नहीं है। हमारा संविधान कतई ऐसा परमिशन नहीं देता। आइए हम जानते हैं। ये है डाटा 22 मई 2021 का डाटा है। 22 मई 2021 का डाटा क्या कहता है? हमारा देश में टोटल 21 हाई कोर्ट है। मैं लोअर कोर्ट के बारे में नहीं बता रहा हूं, मैं हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के बारे में आप लोगों को जानकारी दे रहा हूं। साथियों, डाटा 22 मई 2021 में ये कहता है 21 हाई कोर्ट में से टोटल 850 जस्टिस है एंटायर प्रोविंस में। भारत का जितना प्रोविंस है, सेंट्रल और प्रोविंशियल गवर्नमेंट को मिलाकर टोटल 21 हाई कोर्ट है। 21 हाई कोर्ट का अंदर 850 जस्टिस आते हैं। 850 जस्टिस में से 14 ही जस्टिस शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब का होते हैं और 21 हाई कोर्ट में 21 चीफ जस्टिस एक भी शेड्यूल कास्ट या शेड्यूल ट्राइब नहीं है, या OBC का भी नहीं है। मतलब आप क्या सोच रहे हैं? जो न्यायिक प्रक्रिया सर्वोच्च होता है, डेमोक्रेसी उनका भरोसे में रह जीता है। हर कोई डेमोक्रेसी का सिटीजन न्याय के लिए सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट का द्वारस्थ होता है। जब वहां ही मनुवादी सोच का लोग बैठ के रहेंगे, तो कैसे संवैधानिक प्रक्रिया से न्याय डिस्चार्ज करेगा? जब उनका सोच ही
जातिवाद हो जाएगा, जब उनका सोच ही जाति नीच मानसिकता आ जाएगा, तो वहां न्याय का उम्मीद बिल्कुल ना के बराबर हो जाता है। हमारा न्याय का प्रक्रिया कैसे होना चाहिए? हमारा न्याय प्रक्रिया भारत का संविधान का हिसाब से होना चाहिए। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का प्रोसीजर में ही हमारा न्याय प्रक्रिया हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में होना चाहिए। लेकिन क्या ये हो रहा है? जब हो रहा है तो उनका रिप्रेजेंटेशन कहाँ है? कहाँ है 850 से उनका पॉपुलेशन के हिसाब से? 38% होता है शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब का, उनका हिस्सा कहाँ है? सिर्फ 14? सिर्फ 14 ही क्या है SC ST का हिस्सा? शर्म आना चाहिए। हम कैसे डेमोक्रेसी में जीते हैं? जो डेमोक्रेसी का न्याय प्रक्रिया में हाई कोर्ट सिस्टम में 850 पोस्ट में से सिर्फ 14 पोस्ट मिलता है। 14 ही जस्टिस से भारत का हर कोई प्रोविंस में। कितना खतरनाक बात है ये। न्याय का उम्मीद रखने के लिए डर लगता है। यह है हमारा देश का जुडिशियरी सिस्टम में कैसे मानसिकता लोग बैठे हैं, जहां शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब और OBC का जगह ही नहीं है। आइए हम देखते हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया क्या है। हमारा सुप्रीम कोर्ट ऑफ द इंडिया और हाई कोर्ट ये सब कॉलेजियम सिस्टम में चलता है। ये कॉलेजियम सिस्टम क्या है? ये कॉलेजियम सिस्टम ये है, इस कॉलेजियम सिस्टम में मेंबर होते हैं। कौन कौन मेंबर होते हैं वर्तमान तारीख में? मेंबर कौन है? कॉलेजियम सिस्टम का कंपोजिशन क्या है? कॉलेजियम सिस्टम का कंपोजिशन ये है, उनका सबसे बड़ा मुखिया होता है CJI, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, और उनका 7 और 8 सदस्य होते हैं। और सदस्य होते उधर मेंबर सीनियर जज होते हैं। वो सीनियर जज आज का तारीख में 4 सदस्य होते हैं, 8 नहीं 4। पहला एक नंबर होता है CJI को साथ देते हैं और 4 सीनियर जज जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट। वर्तमान तारीख में कौन कौन है? कौन कौन ये CJI का साथ दे रहे? एक नंबर मेंबर होते हैं CJI NV रमन जी, जस्टिस UU ललित साहब, जस्टिस AM खनवालकर, जस्टिस DY चंद्रचूड़, जस्टिस L नागेश्वर राव। और ये होते हैं 5 मेंबर हमारा कॉलेजियम सिस्टम का। ये जो 5 मेंबर जो रिकमेंड करते हैं, इनका नाम, जिसका नाम रिकमेंड किया जाता है गवर्नमेंट को, उनको ही सुप्रीम कोर्ट का जस्टिस बनाया जाता है। जो 4 मेंबर है कॉलेजियम, 5 मेंबर है जो कॉलेजियम में, एक भी मेंबर शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब OBC का नहीं है। अब क्या उम्मीद करेंगे? कॉलेजियम सिस्टम में शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब जस्टिस का नाम आएगा? जी कतई नहीं, सपना में भी ये देखना नहीं चाहिए। ऐसा है हमारा भारत का कॉलेजियम सिस्टम। कॉलेजियम सिस्टम का बैठे हुए 5 मेंबर, एक भी शेड्यूल कास्ट नहीं, एक भी शेड्यूल ट्राइब नहीं, और एक भी OBC नहीं। हर कोई विशेष कम्युनिटी है जिसको आज का तारीख में ब्राह्मण या हायर कास्ट सवर्ण कहते हैं। वर्तमान तारीख में उम्मीद रखना छोड़ दीजिए। अभी 9 मेंबर को हर साल जब वैकेंसी को फिलअप करना है, कॉलेजियम 9 मेंबर का नाम रिकमेंड करता है। किसको? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ये 9 नंबर को पढ़ता है और सीनियरिटी बेसिस को देखकर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का पास भेजा जाता है, और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इनको सील और मोहर करके इनको अपॉइंटमेंट देते हैं। तो वर्तमान तारीख में CJI NV रमन जी, जस्टिस UU ललित, AM खनवालकर, जस्टिस DY चंद्रचूड़, जस्टिस L नागेश्वर राव, किन का नाम रिकमेंड किए हैं? क्या उस नाम में कोई शेड्यूल कास्ट का नाम है? वो 9 मेंबर में से कोई शेड्यूल ट्राइब का नाम है या कोई OBC का नाम? जी बिल्कुल नहीं। जो 9 सदस्य का नाम अभी रिकमेंड किया गया है, मैं उनका नाम पढ़कर सुनाता हूं। जस्टिस BV नागरत्नम,
ये कर्नाटक हाई कोर्ट का एक वुमेन मेंबर होता है, ये शेड्यूल कास्ट नहीं है। जस्टिस हिमा कोहली, ये तेलंगाना हाई कोर्ट का जस्टिस है। जस्टिस बेला त्रिवेदी, ये गुजरात हाई कोर्ट का, ये तीनों वुमेन है। जब ये तीनों वुमेन में से कोई भी वुमेन गया, जस्टिस बीबी नागरत्न जाएगा, मतलब 2027 में उनका नाम सीजेआई में आ जाएगा, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, और इतिहास में फर्स्ट वुमेन बनेगी। अच्छा है, लेकिन इनमें से कोई भी शेड्यूल कास्ट या शेड्यूल ट्राइब ओबीसी वुमेन नहीं है। फोर्थ नंबर में आते हैं एडवोकेट पीएस नरसिम्हा, ये दीदन एडवोकेट जनरल है और सीनियर एडवोकेट है, ये भी शेड्यूल कास्ट या शेड्यूल ट्राइब या ओबीसी में नहीं आते। फिफ्थ नंबर में आते हैं जस्टिस अशोक, ये कर्नाटका का है। एएस ओका, जस्टिस एएस ओका है। जस्टिस एएस ओका ये कर्नाटका हाई कोर्ट से बिलोंग करते हैं, ये भी शेड्यूल कास्ट या शेड्यूल ट्राइब या ओबीसी नहीं है। सिक्स्थ नंबर में आते हैं जस्टिस विक्रम, जस्टिस विक्रम नाम, ये गुजरात से आते हैं, ये भी कोई शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, ओबीसी या माइनॉरिटी में बिलोंगिंग नहीं करते हैं। सेवेंथ नंबर में आते हैं रिकमेंड में जेके माहेश्वरी, सिक्किम हाई कोर्ट का है, लेकिन इनका भी नाम शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब या ओबीसी में नहीं है, इस कम्युनिटी में ये बिलोंग नहीं करते। ऐसे ही एथ नंबर में आते हैं जस्टिस रवि कुमार, मद्रास हाई कोर्ट से आते हैं। और नाइन्थ नंबर में आते हैं जस्टिस एमएम सुंदरेश। साथियों, ये 9 मेंबर किसी का नाम भी शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब या ओबीसी में नहीं आते हैं। क्या एक कॉलेजियम हर साल ऐसा ही करता है? हाँ जी, ऐसा ही करता है। जुडिशियरी सिस्टम को अपना संपत्ति मानकर ये लोग कब्जा करके रखे हैं, क्योंकि भारत का सिटीजन, खासकर शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, ओबीसी सोए हुए हैं।